नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के इस विशेष वीडियो में। 30 दिनों के लिए धन लाभ, नौकरी, व्यापार, विवाह और प्रॉपर्टी का विशेष योग 28 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025। जी हाँ, जीवन में कभी कभी गोचर में ग्रहों के ऐसे योग बन जाते हैं कि अगर उस गोचर काल में भरपूर प्रयास किया जाए तो मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही एक सुंदर योग 1 माह के लिए आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है और अगर आपने इस गोचर का सदुपयोग कर लिया तो न केवल बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि बहुत सारे लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। और वो है गुरु मंगल राहु का त्रिकोण पर होना। राहु कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही ग्रह काम त्रिकोण में गोचर कर रहे होंगे, यानी तीनों ही ग्रह आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक होंगे। तो आइए समझते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को इस गोचर काल में किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। देखिए, काल पुरुष कुंडली के तीसरे, 7वें और 11वें भाव को, तीसरा, 7वां और 11वां, इन तीनों भावों को काम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। और गोचर में जब कोई ग्रह इन तीनों ही भावों से गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित इच्छाएं पूरी होती हैं। एक उदाहरण से आप समझें, शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। अब आपके अंदर ज़्यादातर लोगों के मन में जो प्राथमिक इच्छा है कि मेरा अपना खुद का घर हो। ज़्यादातर जो अविवाहित लोग हैं उनके अंदर इच्छा है कि मेरा विवाह हो। जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनकी इच्छा है कि उन्हें नौकरी मिले। तो अब आप पहले तो ये देखिए कि उस कार्य का कारक ग्रह कौन सा है। अब आप मकान बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आपका अपना मकान बने, तो आपका अपना मकान कब बनेगा? अक्सर आपका यही प्रश्न होता है कि मेरा खुद का मकान कब होगा। अब आप शनि को समझिए। शनि अगर आपकी कुंडली में तीसरे, 7वें या 11वें, यानी आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 3, 7, 11 लिखा हुआ है, क्योंकि हर राशि की कुंडली में 3, 7, 11 का अंक अलग अलग भाव में होगा। तो अगर शनि 3, 7 या 11 में आ गए और शनि की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हुई तो आपका अपना मकान बन जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि शनि की दशा तो बहुत लंबे समय के लिए आती है, 19 साल के लिए, और शनि 30 साल में 12 राशियों में गोचर करते हैं, यानी 10-10 साल के बाद जो है 3, 7, 11 में आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि मकान जीवन में कितनी बार बनता है।
ज़्यादातर लोगों का तो एक मकान बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। रेयर केसेस में किसी के एक से अधिक मकान हो सकते हैं, अन्यथा सबसे बड़ी इच्छा तो वही होती है कि मेरा मकान कब होगा, मेरा मकान कब बनेगा। और ऐसे ही जो विवाह के इच्छुक हैं, अब विवाह के कारक देवगुरु हैं और विवाह के कारक शुक्र हैं। शुक्र 3, 7, 11 में आ जाए, गुरु 3, 7, 11 में आ जाए और इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान हो, विवाह का योग बन जाएगा। आप नौकरी के इच्छुक हैं, आपकी कुंडली में गुरु, मंगल, सूर्य मजबूत हैं, इन तीनों की किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, उसमें सूर्य का प्रत्यंतर आ जाए, सूर्य का अंतर आ जाए, या सूर्य इन तीनों भावों में 3, 7, 11 में, यानी मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में आ जाए, तो आपकी नौकरी की इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से हर ग्रह अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करता है जब वो काम त्रिकोण में गोचर करता है और उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन का काम है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप अपनी कुंडली के लेके बैठ गए और आप जोड़ घटा करके निकाल पाएंगे। ये मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग टास्क है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, आपके मन में इच्छाएं होती हैं कि विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, मकान कब बनेगा, वाहन कब खरीदेंगे, विदेश कब जाएंगे, इस तरह की तमाम इच्छाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से कमेंट करके और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने काम त्रिकोण के रहस्य को समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि मकर राशि के जातकों को किस तरह का लाभ इस गोचर में मिलने जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर इस समय कुंडली के 12वें भाव में है। 12वें भाव में गोचर कर रहे मंगल पर गुरु की दृष्टि है। गुरु से पंचम पर है मंगल, मंगल से पंचम स्थान पर है राहु, और राहु से पंचम स्थान पर हैं गुरु। तीनों ही ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं और तीनों ही ग्रह एक्टिवेट हैं। जैसा मैंने बताया, आपने ये समझ लिया होगा कि काम त्रिकोण का क्या अर्थ है। राहु 11वें, जहाँ पर 11 का अंक लिखा है वहाँ राहु बैठे हैं। चौथे भाव में 11 का अंक लिखा है, इसका मतलब चौथे भाव से संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति इस समय राहु, मंगल और गुरु करेंगे। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं जहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है, तो मंगल 12वें भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव से संबंधित आपकी इच्छाओं की पूरा करेंगे। अब सबसे पहले चौथे भाव की बात करें। यहाँ पर मंगल क्या हुआ? मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। चौथा भाव भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का होता है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु अचानक से किसी भी घटना को घटित करा देते हैं। अब इस समय आपके मन में भूमि, भवन और प्रॉपर्टी को लेकर के जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करेंगे राहु और मंगल। चूँकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। गुरु जो हैं ये संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो संतान और विवाह संबंधी आपकी इच्छा भी इस गोचर काल में पूरी होगी। क्योंकि गुरु
पंचम के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, और गुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है। गुरु एक्टिवेट हैं। गुरु उस भाव में बैठे हैं जहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है, यानी काम त्रिकोण में बैठे हैं। तो आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। किस तरह की इच्छाएं? धन भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं, परिवार से संबंधित आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। यानी धन का आगमन बढ़ेगा, धन का संचय बढ़ेगा, और मंगल 12वें भाव में गोचर करते हुए आपके धन का निवेश भी कराएंगे। अब ये धन का निवेश कहाँ पर होगा? धन का निवेश होगा भूमि, भवन और प्रॉपर्टी में। परिवार का विस्तार कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी, चूँकि गुरु पंचम के भी स्वामी हैं। 12वें भाव पर दृष्टि है। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए गुरु, मंगल और राहु का एक दूसरे से त्रिकोण पर गोचर करना शिक्षा की दृष्टि से तो अनुकूल है ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद अनुकूल है, क्योंकि मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव का मंगल से संबंध बनना हर तरह की प्रतियोगिता में, हर तरह की कंपटीशन में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। क्योंकि मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो चाहे कंपटीशन बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हों और वहाँ पर आपके सामने संघर्ष की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उन स्थितियों से बाहर निकालेंगे आपको मंगल। राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेश भाव पर राहु की दृष्टि है और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। राहु मंगल त्रिकोण पर हैं, तो विदेश जाने का योग तो है ही। विदेश जाने की सपना आपका पूरा होगा, साथ ही साथ विदेश में अस्थायी रूप से सेटल होने का भी सपना आपका पूरा होगा इस गोचर काल में। क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि मंगल पर 12वें भाव पर पड़ रही है, और अष्टमस्थ गुरु जब 12वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो अस्थायी रूप से विदेश में बसने का योग बनता है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। तो किसी तरह की कोई पुरानी शत्रुता या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो उस मैटर में भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ किसी पुराने कर्ज को चुकाने का भी ये अच्छा अवसर आपके लिए रहेगा। इस गोचर काल में राहु, गुरु और मंगल आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आप उस धन से या तो कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे या उस धन का निवेश करेंगे, और या उस धन का उपयोग करके आप अपने कर्ज से मुक्ति पालेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस गोचर काल में जब तक मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, किसी के मामले में गारंटर मत बनिएगा, किसी की ज़मानत मत लीजिएगा, और किसी के झगड़े में आप खुद मत उलझिएगा। अष्टम भाव में जब गुरु बैठते हैं तो हर तरह से आपकी सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए गुरु एक तो ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अकल्ट में, रिसर्च के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हर तरह की समस्याओं से, हर तरह की मुसीबतों से, हर तरह के कष्टों से आपको राहत दिलाएंगे। क्योंकि गुरु स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और जब गुरु का संबंध अष्टम भाव से बनता है तो आप पर आने वाली सभी विपत्तियों को, सभी कष्टों को गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल ले आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि चौथे भाव में राहु बैठे हुए हैं। हालांकि राहु की कोई लिमिट नहीं है, और राहु विस्तार के कारक हैं। बड़ी चीज़ें, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधा के बड़े बड़े साधन, ये सब राहु आपको दिलाते हैं। लेकिन राहु छल, कपट, धोखा और फरेब के भी कारक होते हैं। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय विशेष ध्यान रखिएगा
पेपर्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई विवादित प्रॉपर्टी आप खरीदें और बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो उससे बेहतर ये है कि पहले से ही आप हर तरह से प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक कर लें, पोजीशन चेक कर लें, किसी लीगल एडवाइज़र की राय ले लें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। चूँकि राहु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया परिवर्तन लेकर के आएंगे। एक क्रांतिकारी परिवर्तन राहु लाएंगे आपके कार्य क्षेत्र में। और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ करके और परंपरा और लीक से हट करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए राहु का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। हालांकि राहु 11 महीने तक आपकी कुंडली में, आने वाले अभी 15 महीनों तक राहु आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहते हुए 10वें भाव को देखेंगे। तो आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ नया परिवर्तन करेंगे, और ऐसा परिवर्तन जो टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आपको आगे ले जाए, बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ, और कुछ नया करने की इच्छा, कुछ नया करने का प्रयास, अगर आप ये सब करते हैं तो राहु आपको बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को विदेशों से जोड़ करके चलते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो राहु आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।